गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे और वो लेसन है शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष। शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है शारीरिक शिक्षा क्या है, या शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है, या शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। और इसके साथ ही हम करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा किस किस प्रकार से दी है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शारीरिक शिक्षा क्या है या इसका क्या अर्थ है। वो सभी बातें, नियम या जानकारियां, वो सभी बातें, नियम या जानकारियां तथा सिद्धांत जो हमें हमारे शरीर के बारे में प्रदान की जाती हैं। वो सभी बातें, जानकारियां, नियम या सिद्धांत जो हमें हमारे शरीर के बारे में प्रदान की जाती हैं, वो सभी चीजें शारीरिक शिक्षा कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे शब्दों में शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जो खेल कूद तथा शारीरिक क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों के द्वारा व्यक्तियों में एक चुनी हुई दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। इसमें केवल बुद्धि ही नहीं अपितु चरित्र, भावना, स्वभाव तथा अच्छी आदतों का विकास भी होता है। अतः शारीरिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। ये थी शारीरिक शिक्षा की का अर्थ। और अब हम जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, या विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा को किस प्रकार से अपने शब्दों में परिभाषित किया है। सबसे पहले विद्वान आते हैं C.A. बूचर। C.A. बूचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा पद्धति का वह अंग है। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा पद्धति का वह अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हैं, उनके लिए सक्षम बनाता है। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से जो गतिविधियों के माध्यम से उन परिणामों तक लेकर के जाना जो उनको सक्षम बनाती है। अब नंबर 2 आता है C.C. कोवेल ने शारीरिक शिक्षा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार के अंदर एक ऐसा परिवर्तन है, या वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। एक ऐसा बदलाव मनुष्य के अंदर जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनसे
संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उनकी जो बड़ी मांसपेशियों से जो प्रेरणा मिलती है उनसे उपजता है या उनसे पैदा होता है, ऐसा बदलाव है। नंबर 3 आता है जे बी नैश। जे बी नैश ने शारीरिक शिक्षा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाली क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। जो शारीरिक शिक्षा है वह संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग तथा जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। नंबर 4 आता है ए आर वेमन। ए आर वेमन के मतानुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसका संबंध शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण विकास एवं प्रशिक्षण से है। ए आर वेमन के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसका संबंध शारीरिक गतिविधियों तथा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का अर्थ यहां पर प्यारे बच्चों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास और सामाजिक विकास से है, संपूर्ण विकास एवं प्रशिक्षण से। फिर आता है नंबर 5 आर कैसिडी। आर कैसिडी एक विद्वान हुए हैं, उनके मतानुसार शारीरिक शिक्षा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। आर कैसिडी शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो बदलाव या परिवर्तन मानव के अंदर आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। फिर आता है जे एफ विलियम्स। जे एफ विलियम्स के मतानुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनी गई है। ऐसी क्रियाओं को चुना गया हो जो किसी विशेष उद्देश्य को या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। वो शारीरिक क्रियाएं जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनी गई हो शारीरिक शिक्षा कहलाती हैं और ये मानना है जे एफ विलियम्स का। नंबर 7 आता है सी एल ब्राउनेल। सी एल ब्राउनेल शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण और संतुलन अनुभवों का जोड़ है। उन परिपूर्ण और संतुलन जो अनुभव है उनका जोड़ है जो व्यक्ति को बहुउद्देशीय जिसके कई उद्देश्य हों बहुपेशीय प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति और विकास को चरम सीमा तक लेकर जाते हैं। फिर आता है निक्सन और कॉजन। नंबर 8 में निक्सन और कॉजन। निक्सन और कॉजन बड़े विद्वान हुए, उन्होंने शारीरिक शिक्षा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा की पूर्ण क्रियाओं का वह भाग है जिसका संबंध शक्तिशाली मांसपेशियों की क्रियाओं और उनसे संबंधित क्रियाओं तथा उनके द्वारा व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों से। जो
निक्सन और कॉजन थे, उन्होंने शारीरिक शिक्षा को जो परिभाषित किया है, शारीरिक शिक्षा की पूर्ण क्रियाओं का वह भाग, शिक्षा की जो पूरी क्रियाएं हैं उनका एक ऐसा भाग है जिसका संबंध शक्तिशाली जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो ताकतवर हमारी मांसपेशियां हैं, उनकी जो पेशीय क्रियाएं, वो जो पेशीय क्रियाएं उनके अंदर होती हैं और उनसे संबंधित क्रियाएं तथा उनके द्वारा व्यक्ति में, और पेशीय क्रियाओं तथा पेशीय क्रियाओं से भी संबंधित क्रियाएं और उन क्रियाओं के द्वारा जो मनुष्य के अंदर बदलाव या परिवर्तन होता है उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं। फिर आता है नंबर 9, डी आवर ट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त हुई है। उन सभी अनुभवों का जोड़ जो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों के द्वारा प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, आज हमने किया शारीरिक शिक्षा का अर्थ और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं। अगले टॉपिक को लेकर हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।